वेलकम बैक गाइस। शुरू करते हैं चैनल में खुशामदीद। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी, किस चीज़ की सीरीज़ चल रही थी हमारी 405, 406, 407, 408 और 409। हमने ये सारी सीरीज़ कर ली हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डिफरेंस बिटवीन 403 और 405 के बारे में बताने जा रहा हूँ, आईपीसी के बारे में। 403 क्या कहता है? डिसोनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। क्या चीज़ है ये बता दिया है मैंने पिछले वीडियो में अपनी। और 405 क्या बात करता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करता है। अब ये क्या चीज़ होती है ये भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। पहले आप वो वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगी है। आज हम 403 और 405 के बारे में, दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जानेंगे क्या दोनों में समानताएँ हैं और असमानताएँ। ठीक है, पहला तो यह है कि डिसोनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403 में दिया गया है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 में दिया गया है। दूसरा डिफरेंस जो है इसमें 403 के अंदर जो डिसोनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें प्रॉपर्टी अचानक आ जाती है। इसमें मतलब किसी भी प्रकार से सामने वाले के पास प्रॉपर्टी आ जाती है, जबकि 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने के लिए सामने वाले के पास प्रॉपर्टी जो है खुद दे के जाता है। इंसान एक खुद सौंप के जाता है उसको कब्ज़ा अपनी प्रॉपर्टी का। ठीक है, या कुछ भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो 403 है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है सामने वाले से, जबकि 405 के अंदर सामने वाले से एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके बिहाफ पर उस पर विश्वासघात करते हुए वो भरोसा तोड़ता है, जिसको अमानत में ख़यानत बोला जाता है। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो लीगली तरीका है वो अपनाया जाता है 405 के अंदर। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन लगाने के लिए पहले लीगली तरीका अपनाया जाता है। अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जब हम सामने वालों को सौंपते हैं और फिर उसमें वो विश्वासघात करता है, तब जाके ये 405 का सेक्शन लगता है, जबकि 403 के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके 4 पॉइंट हो गए हैं। और पाँचवा पॉइंट ये है इसका कि 403 के अंदर केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ये बात करता है, और जबकि 405 के अंदर ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टी में किसी पे भी हो सकता है, जबकि 403 का सेक्शन लगने के लिए आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का होना ही ज़रूरी है। ठीक है, 403 का जो सेक्शन है वो थोड़ा कम गंभीर का है नेचर, मतलब जो भी नेचर वाइज है वो थोड़ा कम गंभीर है, जबकि अगर 405 के बारे में हम जानेंगे तो थोड़ा मोर सीरियस इन नेचर का है इसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात। और साथ ही जो 403 है जो भी पनिशमेंट दी होगी कोई उसमें अलग से सेक्शन नहीं बता रखा आईपीसी के अंदर, सेम उसी के अंदर बता रखा है। और जबकि 400 जो 5 है उसका जो डेफिनेशन क्लॉज है वो अलग बता रखा है, और जो उसकी सज़ा का प्रावधान है वो किसी अलग दूसरे सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप जो भी मेरी पिछली वीडियोज़ हैं 403 सेक्शन और 405 आईपीसी वगैरह 406, 7, 8, 9 उनसे देखिएगा, तब कहीं जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ अलविदा।